प्रणाम स्टूडेंट। बेटा हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए प्लीज़, क्योंकि इस महीने के एंड में हमारा यूनिट टेस्ट आने वाला है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की जो आप लोगों को मैंने पीडीएफ भेजे हैं प्रिपेयर करना, क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके एमसीक्यू है, ट्रू और फॉल्स है, और पीछे ग्रामर के एफआईबी वगैरह हैं जो उसे प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना है ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का। तो वो ज़रूर प्रिपेयर करना, आपके एंड में आपको पेपर आएगा। तो मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँ इससे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को मुझे देना था। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश में, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में यानी जो बीत चुका है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये पिक्चर के थ्रू है, मतलब पिक्चर भी दिया है और छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड हम पढ़ें उससे पहले, आता है ना हर चैप्टर में हमारा स्टार्टिंग में आता है बिफोर यू रीड, मतलब चैप्टर स्टार्ट करें इसके पहले हम एक नज़र डालते हैं इस पर। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। ये हम कह सकते हैं कि 100 साल का जो समय है इसके ऊपर एक ग्लिम्स मतलब होता है नज़र डालना। तो हमारा जो देश है, हमारे देश का जो इतिहास है इन 100 सालों के बीच का, यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्स यानी पिक्चर के थ्रू यहाँ पर कुछ दृश्य दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। These pictures are speech bubbles, will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली जो लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, तो ये जो पिक्चर्स हैं ना ये सब एंड स्पीच बबल्स किसे कहा गया है? जो पिक्चर्स के ऊपर देखो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, तो बबल्स बने हुए हैं, उन बबल्स में लिखा हुआ है। तो ये पिक्चर्स और ये जो स्पीच बबल्स है ये हमको हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे कि जो इवेंट यानी जो पिक्चर दिया गया है उसके बारे में समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। तो हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है द मार्टर्स किसे कहा जाता है बेटा? शहीद को कहा जा रहा है ना, शहीदों को, जो शहीद हुए होते हैं देश पे उन्हें मार्टर्स कहा गया है। तो ये पिक्चर देख रहे हैं हम, तो ये एट अ फंक्शन इन दिल्ली, एकदम ऊपर जो लिखा है, क्या लिखा है? ये दिल्ली का एक फंक्शन है, वहाँ की ये पिक्चर है। वहाँ पर आप पिक्चर में आप देख के पहचान ही सकते हो, है ना, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो ये पिक्चर्स हैं, उसमें एक लेडी जो खड़ी है वो स्पीच दे रही हैं, और वो 4 लाइन जो वहाँ बबल्स में लिखी है, अगर आपके पास बुक होगा बेटा तो बुक में क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट बुक में क्लियर है। सो फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, आप उसे देखो। ओ माई कंट्री मैन, मतलब हे मेरे देशवासियों। लेट योर आइज़ फिल विथ टीयर्स, अपनी आँखों को आंसुओं से भर दो। एज़ यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स, मतलब जब हम हमारे शहीदों की, जो देखो यहाँ पे पिक्चर में नीचे है ना, भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, फिर झांसी की रानी है, ऐसे बहुत सारे शहीदों की तस्वीर है। तो यहाँ पे जो स्पीच दे रही हैं वो ऐसे कह रही हैं कि देशवासियों अपनी आंखों में आंसू भर लो, जब भी आप अपने उन भारतीय शहीदों के त्याग को, सेक्रीफाइस यानी त्याग, बलिदान को जब भी आप याद करोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियों को सहते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये फर्स्ट पिक्चर था द मार्टर्स यानी शहीदों के बारे में। सेकंड आ रहा है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सारी कंपनीज जब भारत में आई थी तो किस तरह से उनका राज चला, उनका शासन चला, उन्होंने कैसे एंटर किए। एक्चुअल में आप लोग हिस्ट्री में तो ये सब पढ़ ही रहे हो, है ना, एसएस में जो आप पढ़ते हो एसएस का ही चैप्टर है, बट इसमें थोड़े थोड़े में दिया है। ये 1757 से 1849 तक की ये बात है। तो एक एक पिक्चर पहले देखो, ये जो इंडिया का फिगर दिया हुआ है, इंडिया का पिक्चर दिया हुआ है, ये इंडिया कब का है? 1765 का है। ये इंडिया कब का है? 1765।